फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करिए आना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहें। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से आयु नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए हैं, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के लिए। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा, क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आएगा। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए, इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पाँव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पाँव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना।
आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरने पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी शिव कथा कहती है भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछें क्या? जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसका फल, यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या? क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां, लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था?
भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता लगी हो, मन विचलितता में हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करना। आप रोज प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सियोर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या टेंशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन है। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह देती घुटने काम नहीं कर रहे,
अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है जीजियों? ए नागपुर की जीजियों, सही है? माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहा है, कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल, दिल काम कर रहा। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता। ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। कैसे? भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए? कैसे? अरे खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिख रहा। जब दिल बिना कथा के नहीं रहता, कथा नहीं भी होती है तो लोगों को कानों में भी ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज कहीं कथा बाच रहा है। किसी किसी को होता है जिसके कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही नहीं, शिव में समाहित हो। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया, ये हृदय लग गया और उसी से लगना। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। ये बीमारी का इलाज करने वाला केवल एक है, वो शिव। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी छत्तीसगढ़ की, सुनी थी? अरे बोलो तो। हमने उसमें कहा था दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। कहां लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता। कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता। दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है, ऊपर जेब लगाऊंगा। कभी मंदिर गया
बेलपत्र लाएगा ना तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं, शंकर दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब होना चाहिए। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो हमारा शंकर, हमारा ओ घड़ी दयालु दातार नजदीक हो हमारे। अभी कई लोग, अभी कल कथा यहाँ पर सुबह, आज की कथा तो ये 2 से 5 है, कल टीवी पर भी 2 से 5 आएगी, पर यहाँ पंडाल में जो कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। अब जो अहमदाबाद की कथा थी वो परमिशन ना मिलने के कारण बस कैंसिल हो गई, तो अब कथा होगी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज में, कोसी कला में, मथुरा में 2 बजे से 5 बजे तक। अब बीच में जो समय है तो कई माताओं ने विचार करा अच्छा हुआ हमारी कथा अच्छी थी तो हमारा मन नहीं लगता था काम में, अब बीच में जो समय मिल गया हम इसमें सफाई कर लेंगे, अब दिवाली की सफाई कर, अब बीच में जो समय मिला है सफाई करने का मिला। बस आपसे निवेदन है, जैसे घर की सफाई करोगे तो लक्ष्मी आएगी, दिल की सफाई रखना तो महादेव जल्दी से प्रवेश करेगा। निवेदन, वो प्रवेश कर जाए, रीझता है वो। जैसे विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना, समाहित। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह देते थे। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते, एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर, आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते नहीं।
पर आज कोश ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कौश क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है तुम कौन हो, कहां आए हो। कहा वरतंतु के पास में आए। क्यों? बस वरतंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। हो क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कौश की और वरतंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री, एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी, लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले, वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ।
चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ, एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता, तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण का। एक पत्र आया है, देखिए, एक तो पत्र इतने सारे सारे भेज दिए। मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूँ, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव, बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लायो, ले आओ ले आओ ले आओ। मेरे यहाँ बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमज़ोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई। उसको मैं लेकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी दयालु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास, आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करे, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण। जोरदार ताली बजाना। शंभु, अरे लुटा दिया भंडार शिवा ने, कर दिया माला मालिका शिवा ने। शिव तत्व की प्राप्ति, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, हम जिस आराधना को कर रहे हैं, हम जिस तप को कर रहे हैं, हम जिस साधना को कर रहे हैं, उसमें हमारा बल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। अपना विश्वास प्रबल रखिए, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव मिलेगा। शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं।
शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं कि भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु। बड़े सरल सहज शिव भोला, 3 बार ताली बजाने वाले को भी भर देता भंडार, एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु, इतना। शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। दोनों हाथों से दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु, बोले तुम बड़े दयालु।
सब तेरी पूजा, देव तुम साना दूजा, करते सब तेरी पूजा। नाम तेरे डंका का आज घर घर में गूंजा, नाम तेरा डंका आज घर घर में गूंजा। वेद पुराण शास्त्र सब तेरा वर्णन करते हैं। दयालु हो बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो बोले जी बड़े दयालु हो। बोले तुम बड़े दयालु हो, 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 बोले तुम बड़े दयालु हो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, हृदय से, दिल से कहिएगा। प्रार्थना करिए बाबा देवाधिदेव महादेव से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ में बोलिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जिन लोगों ने 4 दिन की कथा नहीं सुनी होगी वो कल अवश्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा घर के मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होती है तो बाबा भी झोली भर कर ही जाता है। ऐसा नियम है शिव महापुराण में। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले, कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
कथा कह रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। वर्तंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता था। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कौश की परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु जी ने, कौश की परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु जी एक बात अपने शिष्य कौश के सामने कह, कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र होगा। कौश तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना। कौशल, अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, वर्तंतु ने कहा, कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल होती। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। वर्तंतु जी ने कहा, वर्तंतु का, अब वर्तंतु ने कहा, कोष मैंने जो तुमको विद्या अध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोष ने कहा, गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कोष तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। कोष की आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक
भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है। चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राजकन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए। राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरुजी के पास इतना है तो गुरुजी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ। किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं। अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा
आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया है। तो अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगल सूत्र भी लोग नई नई डिजाइन कर हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगल सूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। पहना क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के ज़माने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ही न छूटे, प्रीत
प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनके हो जाओगे। गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलना। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन, इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी।
वासुकी नाग की धर्मपत्नी है शतशीर्षा, और वो शतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का है। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना है, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी, नहीं मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी, पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था। अच्छा, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पति बोलो ठीक। पर वासुकी नाग की धर्मपत्नी शतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकी नाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। शतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकी नाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने। ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है, और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा।
इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना। अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते। आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको तो इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई। ने आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी ली है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो। इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी, मिर्ची, धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा।
नहीं, मिस ने सिखाया था। तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है। शांति रख, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है। घर की माँ ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना टोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की। और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता है। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया जरा, तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो, ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकाल कर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी।
मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी और बर्फानी बाबा बनाए तो वो अखबार की न्यूज में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहां दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहां ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है। और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा, और जब शतशीर्षा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दौसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते, ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है। शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है।
शिव समाहित सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से तो कथा का समय कब निकल जाता है, 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई जैसे ही वो मूछ वाला भैया आए ने तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वही आए और डरना नहीं अपने। इधर शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए चलो, तो क्या अभी कोई जाने का समय या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है। वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है।
ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है, पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसकी विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए, तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे। तो इनसे मतलब नहीं, पुण्यता धर्म दान संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था, और वो मंदिर जाए बिगर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस। तो हमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, जो उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटका है तो सही।
एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को। मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान तब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मन सुखाने क्यों रे, एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो। पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी और यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे ही, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे, अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, खाऊंगा उसको कल की कथा में, उस बच्ची का, उसके द्वारा क्लिपिंग भी मंगवाऊंगा उसको कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में, वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत डिगने देना, भरोसा मत डिगने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत डिगने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले, और भोले का भोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। मेरे पास अगर आए हो शिव मंदिर में तो थोड़ा सा ये शतशीर्षा ने दिया क्या? एक बार बैठती थी तब करने के लिए, और जो साधना में डूब जाती थी तो पूछा
सतशीर्षा से। स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नाग वासुकी से, नाग वासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा का चरित्र कह रहा है। दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े तेड़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े तेड़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते हैं, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुल्ले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य सतशीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवत स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पाँव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ, जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया, जो पुण्य करा वही आड़े आया। वही पुण्य, वही दान, वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते हैं, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नाग वासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है।
मतलब शिव अमर तो नागवासुकी भी अमर ही है। नागवासुकी भी अमर ही है। अगर शिव अमर हैं तो नागवासुकी भी अमर है। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सतशीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया। देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सतशीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सतशीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहां नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी हैं। अगर यहां देवर भी तो है साथ में, यहां भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहां स्वयं मेरे घर के भी विराजमान हैं साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा। आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रण्य हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी। चींटा काटेगा आपको, छिपकली काटेगी आपको, कोई जीव नहीं काटता। अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा। वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्म पत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है। चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष, चाहे माँ का मायके के हो, चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर का बात है,
रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा, उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अपन जा रहे हैं जिसके घर में, वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के कहते बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या? वहाँ तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो कि हम तो पितृलोक में, पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में हम वहाँ श्रवण करते। और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी? बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता? सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा क्यों माता जी, तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना, तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है। दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई। तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं, गांव बैकुंठ। फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ, बताओ, जब गांव बैकुंठ हो जाएगा तो। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना पड़ा, क्या करेंगे? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्षा आई हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे, सतशीर्षा को देखा, क्या बात है, कैसे आना हुआ सतशीर्षा? प्रभु एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो बोलो सतशीर्षा? सतशीर्षा कहती हैं प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी बोलो सतशीर्षा क्या मांगना चाहती हो?